नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने छठ पूजा पर कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को एनडीए पर आरोप लगाया था कि वो छठ पर्व और यमुना सफाई के वादों का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा कि उन्हें यात्रा के दौरान छठ के गाने सुनना अच्छा लगता है और एक बार नागालैंड की एक लड़की द्वारा गाया गया गीत सुनकर वो भावुक हो गए थे। मोदी बोले कि जब आपका ये बेटा छठ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटा है, तब कांग्रेस और आरजेडी के लोग इस त्योहार को ड्रामा और नौटंकी कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। बताइए, क्या कोई वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि क्या बिहार और भारत की माताएं जो छठ का व्रत रखती हैं, ये सब बर्दाश्त करेंगी? कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि आस्था के पर्व को भी राजनीति से जोड़ दिया है। मोदी ने लोगों से अपील की कि जो लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब जनता दे। पीएम मोदी ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस की पहचान 5 चीजों से है। पीएम मोदी ने कहा, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन बिहार में राजद के जंगल राज की पहचान है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छठ पर्व के लिए यूनेस्को हेरिटेज टैग हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस राजद के नेता वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजद नेताओं के लिए छठ पूजा नाटक है। बिहार की जनता इस अपमान को नहीं भूलेगी। रैली में आए लोगों से सवाल करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने रेलवे को लूटा, क्या वो बिहार में कनेक्टिविटी डेवलप कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज के दौरान राजद के गुंडे वाहन शोरूम लूटते थे। राजद शासन के दौरान अपहरण के 35,000 से 40,000 मामले हुए। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि 2 युवाओं की एक जोड़ी जो खुद को युवराज समझती है, उन्होंने झूठे वादों की दुकान खोली हुई है। उनका इशारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की ओर था। उन्होंने कहा कि इनमें से एक युवराज देश के सबसे भ्रष्ट परिवार से है, जबकि दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। दोनों ही इस वक्त करोड़ों के घोटाले में जमानत पर बाहर हैं। आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाहरी लोग बिहार को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाहरी लोग बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार नया बिहार बनाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो बिहार का पीछे जाना तय है। इन्हें बिहार का भला करना होता तो 12 साल से डबल इंजन की सरकार है और 20 साल से यहाँ शासन में है। गया के टिकारी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता अनिल कुमार सिंह पर बुधवार देर शाम हमला हुआ। सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान सिंह पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें उनका हाथ टूट गया और उन्हें गंभीर चोटें आई। उनके काफिले पर पथराव किया गया, जिसमें उनके कई समर्थक घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कुमार सिंह शाम करीब 4 बजे कोच थाना क्षेत्र के धिगौरा गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इस दौरान ग्रामीणों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और इलाके में सड़क निर्माण के बारे में सवाल करने लगे। जैसे ही सिंह ने जवाब देने की कोशिश की, तनाव बढ़ गया। कुछ ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। उनके समर्थकों ने बीच बचाव करके स्थिति को शांत किया, लेकिन जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं अनिल सिंह ने कहा है कि भारी ईंटें मेरे हाथों और पीठ पर लगी। एक ईंट तो मेरे सिर के पास से भी छूकर निकल गई। ये मेरी हत्या की साजिश थी। अगर मैं समय रहते नहीं बचता तो वो मेरी हत्या कर देते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक समाप्त हो गई। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बेहतरीन रिश्ता रहेगा। दक्षिण कोरिया में दोनों नेताओं के करीब 6 साल बाद आमने सामने मुलाकात हुई, जब दोनों देशों के बीच काफी तनाव चल रहा है। ट्रंप ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता लंबे समय तक शानदार रहेगा और आपके साथ होने मेरे लिए गर्व की बात है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, वो एक महान देश के महान नेता हैं और बताया कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अभी कुछ और समझौते होंगे।
दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लगभग 6 साल बाद पहली आमने सामने मुलाकात हुई। इस दौरान मिलते वक्त दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, लेकिन शुरुआती बयानों में कैमरे के सामने शी जिनपिंग चुप्पी साधे रहे। मुलाकात के दौरान ट्रंप बोले, शी चुप दिखे। ट्रंप ने कैमरों के सामने कहा कि हमारी बैठक बहुत सफल होगी, वो बहुत कठिन नेगोशिएटर हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शी जिनपिंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। ये सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां कुछ ने इसे शी जिनपिंग की रणनीतिक चुप्पी बताया। शी जिनपिंग बैठक के बाद भी चुप ही दिखे। ट्रंप के काफी बोलने के बाद कुछ बोले। ट्रंप ने उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया, जबकि शी जिनपिंग ने बाद में कहा कि दोनों देश हमेशा सहमत नहीं होते, लेकिन साझेदारी जरूरी है। बैठक के बाद शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को पार्टनर और दोस्त बनकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए तैयार है। शी बोले, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ने चाहिए। शी जिनपिंग ने आगे कहा, चीन और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं और हम दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अगर हम साथ काम करें तो न सिर्फ अपने देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अच्छे नतीजे ला सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों को लेकर विवाद सुलझा लिया गया है और अब इस मुद्दे पर कोई रुकावट नहीं रहेगी। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन पर सफर के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता 1 साल के लिए होगा, जिसे अब आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को 57% से घटाकर 47% किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो अप्रैल में चीन की यात्रा पर जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ताइवान का मुद्दा इस बैठक में उठाया ही नहीं गया। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो रन करेगी। यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस का बड़ा स्टेप है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, इस डेमो का दौरान प्रोविजनल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल होगा, जो अभी टेम्पररी तौर पर अलॉट किया गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मतलब पुलिस और सिक्योरिटी वाले लोग इसे क्लोजली वॉच करेंगे। कर्नाटक में शिक्षा विभाग ने 4 सरकारी शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा और रूट मार्च में हिस्सा लिया था। जानकारी के मुताबिक ये मामला बिदर जिले के औराद तालुक का है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने मंगलवार को इन शिक्षकों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आपने 7 और 13 अक्टूबर 2025 को औराद तालुक में आरएसएस की रैली में हिस्सा लिया। इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए किसी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। आपने सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। अब शिक्षकों से कहा गया है वो इस नोटिस का जवाब लिखित रूप में दें और व्यक्तिगत रूप से दफ्तर में पेश हों। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कर्नाटक सिविल सर्विसेज नियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर दलित सेना और बहुजन सेवा समिति ने भी शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से घिरे और दुनिया से अलग थलग पड़े ईरान और रूस अब एक साथ मिलकर ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसे अमेरिका भी नहीं रोक सकता। दोनों देशों ने मिलकर 162 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनाने की शुरुआत की है, जो दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकती है। ये रेलवे लाइन ईरान के रश्त से अस्तारा तक बनेगी और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा व्यापार मार्ग है, जो व्यापार लागत को 30% तक घटा देगा और शिपिंग समय को 37 दिन से घटाकर सिर्फ 19 दिन कर देगा, यानी लगभग आधा समय। ये प्रोजेक्ट रूस के लिए सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती भी है। रूस से रेलवे को 1.6 अरब यूरो की लागत से बना रहा है और इसके जरिए वो पश्चिम की आर्थिक नाकेबंदी के जवाब में एक नया व्यापार रास्ता तैयार कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.